नमस्कार साथियों, यदि आप भी एक राशन कार्ड धारक हैं और आपको भी फ्री अनाज का लाभ अभी तक मिलता आ रहा है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सरकार आप सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आने वाली है। जी हाँ साथियों, अब 1,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता भी आपकी शुरू हो सकती है सितंबर के महीने से, और प्रति व्यक्ति 15 किलो तक अनाज आपको मिल सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में है, वीडियो को जरूर देखिएगा, वरना बाद में मत कहिएगा कि हमें कहीं से पता नहीं चला। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। क्योंकि 1 सितंबर 2025 से राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 15 किलो तक फ्री राशन मिलेगा। जी हाँ साथियों, पहले यह मात्र 5 किलो था, जो कि अब 3 गुना तक बढ़ के आपको 15 किलो तक मिल सकता है। यह योजना खासकर गरीब, ज़रूरतमंद और मजदूर वर्ग के लिए लागू की जा रही है। इस बदलाव के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को अब अधिक राशन मुफ्त में मिल सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 5 किलो से अचानक से सरकार ने 3 गुना बढ़ा करके 15 किलो करने का फैसला क्यों किया है। तो इसके बारे में भी पूरा एक लॉजिक है, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है, कौन कौन से राशन कार्ड इसके लाभार्थी होंगे, क्या सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। तो देखिए, फ्री राशन की सुविधा केवल 3 मुख्य कैटेगरी के लोगों को ही मिलेगी। ऐसे परिवार जो गरीब हैं, जो कच्चे घरों में रहते हैं और जिनके पास ज़मीन कम है, यानी कि ना के बराबर है। दूसरा आ जाता है मजदूर वर्ग, खासकर वह जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, यानी रोज़ का खाना रोज़ का कमाना। दिहाड़ी मजदूरी में वो लोग भी आ जाते हैं जो ठेला खुमचा लगाते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, वो भी। बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, और अंत्योदय राशन कार्ड धारक। इसके अतिरिक्त विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशनधारी भी इस सुविधा के दायरे में आएंगे। अन्य कैटेगरी के लोगों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। उसके अलावा 1,000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता योजना, सरकार ने यह एक नई योजना शुरू करने पर विचार किया है, जिसके तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति माह तक 1,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को वित्तीय मदद देना है, ताकि उनका जीवन दिनचर्या बेहतर हो सके। इसके लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन कहाँ से करना होगा उसकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा, और ये कब से आपको मिल सकता है उसके बारे में भी मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए जान लेते हैं आवेदन प्रक्रिया क्या है और ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से होंगे। तो 1,000 रुपये आर्थिक सहायता के लिए राशन कार्ड धारकों को अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। लेकिन मैं फिर आपसे कह दूं कि अभी इस पर केवल सरकार ने विचार किया है, इसको प्रस्ताव बना के पेश किया है। जैसे ही ये पास हो जाता है तो मे भी 14 से 15 सितंबर के आसपास इसका फॉर्म आएगा। उसकी जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर दूंगा, इसीलिए अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट अगर आती है इससे रिलेटेड तो वो मेरे ही चैनल पर आपको मिलेगी। तो मैं आपको बता दूंगा फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, कैसे आपको जमा करना है, पूरी जानकारी। आवश्यक दस्तावेजों में अगर बात करें तो राशन कार्ड नंबर आपका लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता की जानकारी लगेगी जिसमें आपका पैसा आएगा, और ई-केवाईसी वगैरह शामिल है। ई-केवाईसी अनिवार्य है, अगर आपने राशन कार्ड धारक हो और आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो इस सुविधा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यदि यह पूरा नहीं हुआ तो ना तो राशन मिलेगा और ना ही आर्थिक सहायता। परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी होनी चाहिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है, यानी राशन कार्ड धारकों को अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और बैंक खाते को आपस में लिंक करवाना अनिवार्य है। इससे सरकार सीधे लाभार्थियों से संपर्क कर सकेगी और नई योजनाओं तथा नियमों की जानकारी तुरंत भेज सकेगी। बैंक खाता लिंकिंग से लाभार्थी को आर्थिक सहायता के बारे में मैसेज भी मिलेगा। यदि ये लिंकिंग नहीं होती है तो लाभार्थी को ना तो फ्री राशन मिलेगा और ना ही आर्थिक सहायता किसी भी तरह की मिलेगी। खाद्यान्न पर्ची और बायोमेट्रिक सत्यापन, राशन लेने के लिए अब खाद्यान्न पर्ची होना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना खाद्यान्न पर्ची के राशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा राशन देने से पहले लाभार्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन यानी फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग करना भी जरूरी होगा। राशन कार्ड धारक 2 तरीके से राशन प्राप्त कर सकते हैं, या तो खाद्यान्न पर्ची दिखाकर या बायोमेट्रिक स्कैनिंग के द्वारा। अपात्र राशन कार्ड धारकों और नाम कटवाने का प्रावधान, देखिए देश भर में लगभग 1,17,00,000 अपात्र राशन कार्ड धारकों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना से काटा जाएगा। इन लोगों में करदाता, 4 पहिया वाहन मालिक,
कंपनी निदेशक और जो उच्च आय वाले हैं उनके नाम शामिल हैं, वे अब फ्री राशन और आर्थिक सहायता के पात्र नहीं होंगे। अपात्र लोगों को 30 सितंबर तक सत्यापन के बाद नाम काटने की प्रक्रिया पूरी करनी है। तो अगर 30 सितंबर के बाद आपको राशन मिलना बंद हो जाए तो ये समझ लीजिएगा कि आप अपात्र थे और आपका नाम काट दिया गया। अगर आपको लगता है कि आप पात्र थे फिर भी गलत तरीके से आपका नाम काटा गया है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फिर इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद अगर कोई उम्मीदवार इन पात्र लोगों में आता है तो सरकार ने गिव अप अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत आप अपना नाम स्वयं खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा सकते हैं। नाम ना हटाने पर अगर आपने अपने आप नाम नहीं हटाया और सरकार ने ज़बरदस्ती आपका नाम हटवाया तो बाजार मूल्य के हिसाब से राशन की वसूली की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी आप पर हो सकती है। 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। देखिए, जो 15 किलो आपको मिलने वाला था वो कोई ऐसा नहीं कि 5 किलो की जगह आपको हर महीने 15 किलो दे रही सरकार। वो 3-3 महीने का अब शेड्यूल बना रही है। जिस तरह से अभी आपको मिल गया उठाए 3 महीने का, उस तरह से अब नेक्स्ट सितंबर और अक्टूबर नवंबर यानी इन 3 महीने का भी आपको राशन इधर मिल सकता है। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह राशन लेने के लिए बार बार दुकानों पर नहीं जाना पड़ेगा। पूरे 3 महीने का राशन एक साथ आपको दे दिया जाएगा। यह प्रणाली कोविड काल में सफल रही थी, अब देश के विभिन्न राज्यों में ये लागू की जा रही है। यदि यह योजना सफल हुई तो पूरे देश में इसको फैलाया जाएगा। इसके बाद घर घर राशन वितरण योजना। देखिए, अगर आप दिव्यांग हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपके पैरों में दर्द रहता है, आप चल के राशन लेने नहीं जा सकते, तो सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की योजना भी बनाई है। यह सुविधा वृद्धों, दिव्यांगों और अकेली महिलाओं जैसे कि ज़रूरतमंद लोगों को दी जाएगी ताकि वे कतारबद्ध होकर परेशान ना हों। कुछ राज्यों में मोबाइल वैन आदि खास वाहन तैनात करके घरों तक आपके राशन पहुंचाया जाएगा। राशन सामग्री में परिवर्तन और राज्यवार भिन्नता। भिन्न भिन्न राज्यों में राशन सामग्री अलग अलग हो सकती है। कुछ राज्यों में गेहूं और चावल दिया जाएगा तो कहीं दाल, चीनी आदि भी शामिल होगा। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री परिवर्तन कर रही हैं। इसकी सूचना जल्द जारी की जाएगी। कई राज्य ऐसे हैं जो दाल, मसाले और भी बहुत चीज़ें रिटेल वगैरह बांट रहे हैं। कुछ राज्य बाजरा दे रहे हैं, कुछ और दे रहा है। मतलब कहीं हर जगह आप देखोगे, हर राज्य में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ा के जरूर मिल रही हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए 5 नए नियम जो राशन कार्ड धारकों को जानना जरूरी है। राशन पर खाद्यान्न पर्ची अब अनिवार्य होगी। उसके अलावा बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर, बैंक खाता और आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य होगी। अपात्र राशन कार्ड धारकों का नाम काटा जाएगा, या तो वे खुद कटवाएं या फिर वेट करें कि कब सरकार उन पर एक्शन ले। 3 महीने का राशन एक साथ आपको दिया जाएगा। इन नियमों से वितरण में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। अगर आप नए हो तो मेरी रिक्वेस्ट फिर से आपसे रहेगी, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये चैनल इतनी भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाएगा और इम्पोर्टेंट सूचनाओं की जानकारी आपको पहले नहीं मिल पाएगी। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इन सब सुविधाओं के बारे में पता चल पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।